इधर राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। आईएनडीआईए अलायंस की बैठक में यह फैसला लिया गया है। रायबरेली से कांग्रेस सांसद है राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी को चुना गया है। आईएनडीआईए अलायंस की बैठक में यह फैसला लिया गया है। रायबरेली से कांग्रेस के सांसद हैं राहुल गांधी और ये जानकारी कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की तरफ से दी गई है। तो आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को सर्वसहमति से चुना गया है। तो रायबरेली से कांग्रेस के सांसद हैं राहुल गांधी और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, सर्वसहमति से राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। आईएनडीआईए अलायंस की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों पर अब विराम लग गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया है। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को कांग्रेस की ओर से पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी गई है। राहुल गांधी अब कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलेगा। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की घटकों दलों के नेताओं में राहुल गांधी को लोकसभा का विपक्ष का नेता बनाए जाने का फैसला लिया है। तो ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, जिसमें लगभग सभी पार्टी के नेता मौजूद थे। इसी बैठक के दौरान प्रतिपक्ष नेता को लेकर चर्चा हुई। राहुल गांधी को इस पद की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखा गया। तो ऐसे में अगर हम बात करें, कांग्रेस में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की जो मांग उठ रही थी, वो कहीं ना कहीं पूरी हो गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार राहुल गांधी को प्रतिपक्ष नेता बनाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसका एक अहम प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने इस फैसले को पार्टी से कुछ वक्त के लिए पार्टी से कुछ समय भी मांगा था। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के लिए कांग्रेस की फैसले की जानकारी देते हुए पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया था कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पार्टी के इस फैसले के बारे में सूचित करते हुए लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब को पत्र भेजा था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो भी चीजें सामने निकल के आ रही है, वो साफ होगी कि राहुल गांधी इस बार केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, लेकिन उन्होंने संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करने का फैसला लिया था क्योंकि उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी है। ऐसे में उन्होंने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली है, उसको सभी नेता यानी कि जो इंडिया गठबंधन अलायंस है उसके सहयोगियों के बेहतर बिल्कुल अंकित, और ये सवाल भी था कि आखिर लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, क्या राहुल गांधी होंगे या किसी और चेहरे को आगे किया जाता है। लेकिन इन तमाम अटकलों पर अब पूर्ण विराम लग चुका है क्योंकि राहुल गांधी ही विपक्ष के नेता के तौर पर चुने गए हैं। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए।